सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सविन और फेटियन का आमना सामना हो चुका था। सविन अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस पर हमला करके वहां से चला गया। दूसरी तरफ फेटियन को तो फिल्म मंत्रा में इंटरेस्ट आ चुका था, जिस वजह से अपने मन में कहता है मुझे कुछ भी करके इस लड़के से इस टेक्निक को चाहिए, क्योंकि इस लड़के ने काफी कम उम्र के अंदर ही इसने एक ऐसी टेक्निक को बना लिया जिसकी मदद से वो काफी सारी फिल्म को मर्ज कर सकता है। अब इसके आगे से इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम सविन को देखते हैं, वो अपने मन में कहता है आखिर इस व्यक्ति ने मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं यहाँ पर हूँ। अभी के समय वो इस बारे में सोच ही रहा था, उस समय एक सामने पोर्टल ओपन होते हुए वहाँ पर फेटियन आ गया। वो सविन से कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकते, जिस वजह से तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपनी टेक्निक मुझे दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। अब दूसरी तरफ सविन भी जान चुका था कि फेटियन की स्पीड काफी तेज है, इसीलिए वो फेटियन से बात करते हुए कहता है अगर मैं तुम्हें चारों टेक्निक लौटा दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। अब ये सुनते ही फेटियन उससे कहता है तुम उसके साथ साथ अगर तुम मुझे फिल्म मंत्रा और ध्यान टेक्निक दोगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें जाने दूं। अब ये सुनते ही सविन को काफी गुस्सा आ गया, क्योंकि वो फिल्म मंत्रा और अपनी ध्यान टेक्निक तो नहीं दे सकता था। अब इस बात को फेटियन ने भी महसूस कर लिया कि सविन अपने ध्यान टेक्निक और फिल्म मंत्रा देने के लिए तैयार नहीं, जिस वजह से वो सविन से कहता है तुम्हें ऐसा लगता तो नहीं कि वो सोल तुम्हें बचा सकती है जो कि तुम्हारी स्टोरी में मौजूद है। अगर तुम इसके बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं वो सोल काफी कमजोर है, जिस वजह से वो सोल भी तुम्हें नहीं बचा सकता। अब दूसरी तरफ फेटियन की बात याओ टियानबो को दिल पे लग जाती है, जिस वजह से वो बाहर आते हुए कहते हैं जब मैं अपने रियल बॉडी में था तो तुम्हारे जैसे लेवल वाले व्यक्ति का कोई औकात भी नहीं थी कि वो मेरे सामने अपनी मुंह भी खोल सके। अब ये सुनते फेटियन को वहाँ पर गुस्सा आने लगता है। वो याओ टियानबो से कहते हैं भले तुम उस समय काफी पावरफुल हो, लेकिन अभी के समय तुम बस एक सोल के रूप में हो। फिर हमारा सीन शिफ्ट कर याओ टियानबो भी आ गया, जो की टेलीपोर्ट के थ्रू सविन से कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ और तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कभी भी वहाँ पर आ जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर है कि मैं अपने आप को एस्केप करवा सकूं, क्योंकि अगर हम दोनों यहाँ से निकलने की कोशिश करें तो ऐसा संभव नहीं। अब ये सुनते ही सविन भी इसके लिए एग्री हो जाता है। फिर सविन अपने फुल स्ट्रेंथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब दूसरी तरफ फेटियन ये देखते सविन के पीछे जाने की कोशिश करता है। तब याओ टियानबो भी उसके रास्ता को रोकने के लिए आ जाते हैं। वो कहते हैं अभी तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है यहाँ से निकलने की, पहले तुम मुझसे तो मुकाबला कर लो। अब ये कहते हुए उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को निकाल लिया था। अब माहौल को गर्म होता देख फेटियन भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। दूसरी तरफ हमारा शिफ्ट कर सविन पे आ गया, जो कि अभी के समय दूसरे मॉन्टेड पे एंटर कर चुका था। वो अपने मन में कहता है आखिर मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर बार बार फेटियन मेरा लोकेशन कैसे पता चल पा रहा है, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। ये सब कहते हुए वो काफी परेशान हो चुका था। सविन अपने मन में कहता है ये चारों टेक्निक भी तो थंडर वेलिस है, जिस वजह से वो अपनी टेक्निक को सुरक्षित करने के लिए ऐसा तो कर ही सकते हैं। ये सब सोचते हुए सविन उन चारों टेक्निक को चारों दिशा में फेंक देता है। सविन जैसे ये चीज करता है उस समय स्पेस में एक पोर्टल ओपन होने लगता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि याओ टियानबो थे, जिनकी शक्ल अभी बिगड़ी हुई लग रही थी। वो जल्दी से आते हुए सविन का हाथ पकड़ते वहाँ से निकल जाते हैं। वो सविन से कहते हैं हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैंने अभी के लिए उसे रोक रखा था, लेकिन वो बहुत जल्दी यहाँ पर आता ही होगा। ये सब कहते हुए वो सविन को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब कुछ समय के अंदर वहाँ पर फेटियन भी आ जाता है। वो अपने मन में कहता है इस लड़के ने तो जल्दी समझ लिया कि उन चारों टेक्निक में लोकेशन ट्रैकर लगा हुआ है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये कहते हुए वहाँ पर अपनी इल्यूजन बॉडी को क्रिएट करके सविन को पीछे भेज देता है। वो उससे कहता है तुम उन दोनों को रोको। अब फेटियन की डुप्लीकेट बॉडी उसकी बात मानते हुए ऐसी करती है, वो वहाँ से डिसअपीयर हो जाती है, जिसके बाद फेटियन की ओरिजिनल बॉडी अपने मन में कहती है मैं देखता हूँ तुम दोनों कैसे बचते हो। अब दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर सविन पे आ गया, जो कि काफी तेज से आगे की तरफ बढ़ रहा था। अभी के समय वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा था, उस समय एक स्पेस पोर्टल खोलते हुए वहाँ से फेटियन की ओरिजिनल बॉडी आ गई, यानी कि उसकी सेकंड बॉडी आ गई, जो कि वहाँ पर आते ही सविन पे हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बीच में याओ टियानबो आकर उसे बचा लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों में फाइट स्टार्ट होने लगती है। सविन उन दोनों की फाइट को देखते हुए कहता है ये तो एक सोल बॉडी है, शायद से ऐसा हो सकता है कि फेटियन की ओरिजिनल बॉडी उन चारों टेक्निक को इकट्ठा करने गया हो और उसने अपने सेकंड बॉडी को यहाँ पर हमें रोकने के लिए भेज दिया, ताकि इस तरीके से वो हमें भी आगे न जाने दे। और याओ टियानबो अगर उन सोल से लड़ता रहा तो वो सोल कभी नहीं खत्म होगा, जिस वजह से वो याओ टियानबो से कहते हैं जल्दी से आप मुझे अपनी पावर को दे दो। अब ये सुनते ही याओ टियानबो ऐसे ही करते हैं, वो अपनी स्टोरिंग में जाते हुए अपनी पावर को सविन को देने लगते हैं, जिस वजह से सविन की पावर काफी बढ़ चुकी थी। वो अपनी हेवनली फ्लेम को निकालते हुए वहाँ पर काफी सारे पाइथन को बना लेता है और उससे फेटियन की डुप्लीकेट बॉडी पे अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ हम फेटियन की डुप्लीकेट बॉडी को देखते हैं, जिसने अपने चारों तरफ एक सील बना लिया था ताकि अपने आप को बचा सके, लेकिन कुछ समय के अंदर उसकी सील भी ब्रेक हो जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर सविन अपने 3 बचे हुए पाइथन को आगे की तरफ भेज देता है और उन तीनों को ब्लास्ट कर देता है। अब सविन को ऐसा करते वहाँ पर एक भयानक
अचानक विस्फोट होता है, जिसके अंदर हम फेटियन की डुप्लीकेट बॉडी को देखते हैं जो कि पूरी नष्ट हो चुकी थी। अब सविन के ऐसा करते ही हमारा शिफ्ट होकर फेटियन की ओरिजिनल बॉडी पे आ गया, क्योंकि अभी के समय उसने चारों टेक्निक को अपने पास रख लिया था। लेकिन इससे पहले वो सविन के पास पहुंच पाता, उससे पहले उसके मुंह से ब्लडिंग होने लगता है। वो अपने मन में कहता है उसने मेरी बॉडी को खत्म कर दिया। अब फेटियन की ये कहते हमारा शिफ्ट होकर फिर से सविन पे आ गया, जो कि अपने आसपास की एनर्जी को टच करते हुए अपने मन में कहता है आखिर ये कौन सी चीज है। वो और कुछ नहीं बल्कि इल्यूजन बॉडी की टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन था, और कुछ समय के अंदर उसकी चारों तरफ एक टेक्निक बन के आ जाती है, जिस वजह से सविन अब इस टेक्निक को प्रैक्टिस करके अपनी डुप्लीकेट बॉडी बना सकता था। अब उसकी ये कहती हमारा शिफ्ट होकर रात पे आ गया। सविन एक जगह बैठकर अपने मन में कहता है इस टेक्निक को प्रैक्टिस करना काफी हार्ड है, जिस वजह से मुझे कुछ भी करते हुए इस टेक्निक को प्रैक्टिस तो करना ही होगा। इसके साथ साथ इस टेक्निक में अगर मैं मास्टर हासिल कर लेता हूँ तो मेरी डुप्लीकेट बॉडी के पास भी मेरी ओरिजिनल पावर आ जाएगी। ये सब कहते हुए सविन अपनी 300 टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर अपने सोल में जान डालने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो फेल हो रहा था। इस बीच उसने काफी सारे बीच से भी पंगा ले लिया था। अब इस कारण से वहाँ पर एक बीच गुस्से से सविन से कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी फ्रूट को चोरी करने की, इसलिए अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मेरी फ्रूट को वापस लौटा दो, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन सविन उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे कहता है तुम्हारे पास इतनी औकात नहीं कि तुम मेरे से लड़ सको। अब दूसरी तरफ वो बीस्ट जिसने अपनी इंसानी फॉर्म को एक्टिवेट कर रखा था, वो गुस्से में आते हुए सविन से कहता है तुम जरूर जान से मारे जाओगे। ये कहते हुए सविन की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इससे पहले वो सविन की तरफ बढ़ पाता उससे पहले एक लात ने उसे गिरा दिया। अब ये देखते सविन हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये व्यक्ति कौन है। लेकिन जब उस व्यक्ति पे उसकी नजर जाती है तो वो काफी खुश हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो मेरी डुप्लीकेट बॉडी है, लगता है मैं अपनी डुप्लीकेट बॉडी को बनाने में कामयाब रहा। जिस वजह से वो उस बीच से कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, तुमने यहाँ पर मेरी मदद करी इस बॉडी को बनाने में। ये कहकर सविन अपने विंग्स को एक्टिवेट करके वहाँ से जाने लगता है। अब उन विंग्स को देखते ही वो व्यक्ति हैरान हो जाता है। फिर अगली पल वो हंसते हुए कहता है तुम ज्यादा दिन तक नहीं जिंदा रह पाओगे, क्योंकि तुमने जिस बीस्ट की हड्डियों से भी अपने विंग्स को बनाया उसके लोग तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहते कि कोई भी इंसान उनके क्लैन के लोगों को मारकर उसकी हड्डी से अपने विंग्स को बनाए। दूसरी तरफ हम सविन को देखते हैं जो कि इस वजह से हैरान हो जाता है। वो उस व्यक्ति से कहता है क्या तुम उसी के बारे में मुझे और भी जानकारी दे सकते हो, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर नखरे दिखाने लगता है, जिस वजह से वो अपनी पपेट से कहकर उससे काफी धोता है। फिर वो बीस्ट कुछ ही समय के अंदर सविन को सब कुछ बता देता है। अब सब कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सविन उस व्यक्ति को जान देता है और साथ साथ उस व्यक्ति को उसके फ्रूट भी लौटा देता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस सीक्रेट को सीक्रेट रखो कि मेरे पास ये विंग्स है, अगर किसी को पता चला कि मेरे पास ये विंग्स है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब सविन की धमकी सुनने के बाद वो बीस्ट डर चुका था, जिस वजह से उससे कहता है मुझ पर विश्वास रखो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। अब उसकी चाहते ही हमारा ये एपिसोड भी यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूले। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर आपको नोवेल या प्रीव्यू वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन कॉल पे प्रेस करना ना भूलें।